तो लास्ट सेशन में लास्ट जो बात हो रही थी कि चित्रकेतु ने विद्याधरों का अधिपति होने के बाद जो भगवान की स्तुति की, तो उसके रेस्पॉन्स में फिर भगवान बहुत उससे प्रसन्न हुए। और फिर भगवान कहने लगे। तो भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हारे मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। तो दो चीजें हुई, मतलब उपदेश से। एक तो वो साधन उपलब्ध हुआ जिससे भगवान की आराधना की जा सके, और उसके फलस्वरूप भगवान का दर्शन हुआ। तो ऑब्वियसली दर्शन होने से तो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं आदमी को, और वो मुक्त हो जाता है। तो मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं, मैं उनका आत्मा हूं, और मैं ही पालन करता भी हूं। सद ब्रह्म यानी कि वेद और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। मतलब जो ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, पर ब्रह्म है, वो भी मैं हूं। और जो वो विद्या है जिसके द्वारा मेरा अनुभव किया जा सकता है, जो वेदों में दिया है, शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म भी मैं ही हूं। वो भी मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है, और दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूं, और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। तो कहते हैं कि ये जो कार्य कारणात्मक जगत है, यानी क्या, एक चीज से दूसरी चीज की उत्पत्ति होती है, और एक चीज से दूसरी चीज नष्ट हो जाती है। ये जो एक कारण होता है किसी दूसरे चीज का होने का, उसको कार्य कारणात्मक जगत कहते हैं। तो ये है कि माँ बाप से बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे से फिर माँ बाप दूसरे बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो समय के हिसाब से, काल के हिसाब से मृत्यु होती रहती है। ये इस तरीके से चलता रहता है जगत। इस जगत में आत्मा रूप से मैं ही स्थित हूं, यानी कि इसके अंदर जो कॉन्शसनेस है, चेतन तत्व है, वो मैं हूं। और इन दोनों का दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूं। मतलब जीव के अंदर भी, प्रकृति के अंदर भी, प्रकृति से जो क्रिएटेड है उसमें भी, इन सब का अल्टीमेट सोर्स एंड सपोर्ट यानी कि अधिष्ठान, उस रूप से मैं ही व्याप्त हूं इन सब में। और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। मतलब पुरुष और प्रकृति दोनों, पुरुष और प्रकृति दोनों ये कल्पित हैं उस परब्रह्म परमात्मा में। अब ये कल्पित क्यों कह रहे हैं? एक जगह कहते हैं मैनिफेस्ट, मैं हो रहा हूं इनके रूप में। अब फिर कहते हैं मैं ही कल्पित हूं। तो ऑब्वियसली, जैसे कहते हैं कि एक ही मिट्टी अलग अलग रूपों में ढाली जा सकती है। चाहे उससे भगवान की मूर्ति बना लो, चाहे राक्षस की बना लो, चाहे बर्तन बना लो, जो चाहे उससे बना लो मिट्टी से। ये सब उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जो अलग अलग रूप गढ़ते हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो ये नाम तो कल्पना मात्र है। रियल तत्व तो मिट्टी है जिससे वो बने हैं। तो ये जो कहते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है, ये बर्तन है, ये कल्पना है। ये सिर्फ नाम दे दिया गया है। ये सब है नहीं।
हैं तो सिर्फ मिट्टी। तो कहते हैं कि ये जगत यानी कि प्रकृति और उसके अंदर जो चेतन तत्व है परमात्मा, आई एम सॉरी, पुरुष, वो पुरुष और प्रकृति मेरे अंदर ही कल्पित हैं। ये कल्पना है। मेरे अलावा जो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, एवरीथिंग विच कैन बी सीन और हर्ड, जो नाम और रूप हैं, वो सिर्फ कल्पना मात्र है, वो इमेजिनेशन है, वो है नहीं। नाम दे दिए गए हैं चीजों को, है तो सिर्फ परमात्मा एक ही। तो ये सब जो जगत हमको दिखता है, ये परमात्मा में कल्पित है, कल्पना है, स्वप्न की तरह है। स्वप्न में न होते हुए भी चीजें दिखती हैं, तो ऑब्वियसली वो इमेजिनेशन ही है, मन का प्रोजेक्शन ही है, वहां कुछ है तो है नहीं। सिमिलरली जो हमारा, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, उसमें जो हम हमारी इंद्रियां परसीव करती हैं, वो भी उसी तरीके से कल्पित है, असत है, जैसे स्वप्न के पदार्थ। अच्छा, ये आगे लिखा ही है जो मैं बोल रहा था। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है। एक स्वप्न से दूसरा, दूसरे स्वप्न से तीसरा होता जाता, चलता जाता है। उसमें अलग अलग तरीके की दुनिया दिखती है, लोग दिखते हैं, इस परिस्थितियां दिखती हैं, लेकिन ये सब देख तो वो अपने में ही रहा है ना, वो कहीं है तो नहीं। और स्वप्नांतर टूट जाने पर भी, टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की, मतलब जैसे सपने में देखा कि जग गए और कहीं और हैं, वो भी सपना ही है। ऐसे ही वो स्वप्न, स्वप्न में अंतर हुआ है, स्वप्न से जगा नहीं है। स्वप्न का अंतर होने से लगता है कि जैसे अब जग गया। जैसे एक बार एक सपना आया किसी को कि ऐसा ऐसा मत करो, तो वो सपने में पता लगा कि हाँ सपना है। उसके वेरिफिकेशन के लिए गुरुजी के पास गए कि मुझको स्वप्न में ऐसा ऐसा बताया गया है। ये बात भी सपने में ही चल रही है। सपने में ही ये अनुभव हो रहा है कि मुझको स्वप्न आया था जिसमें मुझको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मिली थी किसी के द्वारा, और स्वप्न में ही उसके वेरिफिकेशन के लिए एज इफ उस स्वप्न से जग गए और गुरुजी के पास गए उसको वेरिफिकेशन के लिए। ये भी स्वप्न ही था। स्वप्न में अंतर हो गया, स्वप्नांतर। तो यही यहां कह रहे हैं कि स्वप्न में जब अंतर होता है, स्वप्न में ही जब वो जागता है, यानी कि स्वप्न में उसको लगता है कि मैं जग गया हूं, लेकिन वो भी स्वप्न ही है। परंतु वास्तव वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। जैसे हमारे स्वप्न में एक दूसरी दुनिया क्रिएट हो जाती है न होते हुए भी, ऐसे ही जिसको हम रियल वर्ल्ड समझते हैं, जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा जिसको परसीव करते हैं, ये अवस्था भी परमेश्वर की माया है। जैसे हमारा स्वप्न, वैसी ही परमेश्वर की माया। जैसे स्वप्न में कुछ भी होते हुए, कुछ भी न होते हुए दिखता है, ऐसे ही माया के द्वारा, परमेश्वर की माया के द्वारा ये जगत न होते हुए भी हमको माया के कारण से दिखाई पड़ता है और सत्य मालूम पड़ता है। यूं जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं
कि समझो इस बात को, ये जो चारों तरफ तुमको दृश्य पदार्थ दिख रहे हैं, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी दिख रहे हैं, ये भगवान की माया के कारण से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ये है नहीं। है तो इस माया के परे जो परमात्मा है वही है। इसलिए इन सब चीजों से ध्यान हटा करके जो मायातीत परमात्मा है उसी का स्मरण करना चाहिए, उसी को याद करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूं, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, मतलब व्हेन वी आर इन डीप स्लीप, जब गहरी सुसुप्ति की अवस्था होती है, उससे जगने के बाद ये याद रहता है कि आज रात में बहुत अच्छी नींद आई, बड़ी सुखद नींद आई, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा रिफ्रेश मालूम पड़ते हैं सुबह उठ करके। तो मन और इंद्री तो उससे काम कर नहीं रही थी, तो ये किसको मालूम है कि बहुत अच्छी नींद आई थी, बड़ी सुखद नींद आई थी, बड़ी गहरी नींद आई थी? हु नोज इट? जो उस सुखद निद्रा को, डीप स्लीप को जो जानता है, वो वह वो ब्रह्म में ही हूं, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। दैट विच नोज दैट स्लीप वॉज वेरी डीप, वेरी रिफ्रेशिंग, वो जो जानने वाला है वो ब्रह्म मैं हूं, और उसको तुम अपनी आत्मा समझो। मतलब ब्रह्म और आत्मा भी एक ही है। पुरुष निद्रा और जागृति, इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। मतलब निद्रा के समय भी देर इज समवन हु नोज अबाउट नींद, जागृति में भी देर इज समवन हु नोज दैट इंद्रियों के द्वारा वर्ल्ड का परसेप्शन हो रहा है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा हूं मैं, सुन पा रहा हूं, ये जानने वाला उसके पीछे कौन है जो जानता है इस चीज को? इन दोनों को अवस्थाओं को अनुभव करने वाला कौन है? तो जो अनुभव करने वाला है वही साक्षी है, वही परमात्मा है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी, मतलब उन दोनों स्थितियों में वो प्रेजेंट है, उनके अंदर बाहर सब जगह वो है, लेकिन फिर भी उनसे अलग है। निद्रा न रहे तो भी वो रहता है, जागृत अवस्था न रहे तो भी वो रहता है। उन दोनों में होते हुए भी वो उनसे अलग है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है। दैट साक्षी, दैट विटनेस, दैट ऑब्जर्वर हु इज अवेयर ऑफ ऑल स्टेट्स, सुसुप्ति स्वप्न एंड जागृत, वो फोर्थ जो है तुर्य, वो अनुभव, वो ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। ऐसा भगवान जी खुद बता रहे हैं चित्रकेतु जी को। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है।
इसी से सारे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती जाती है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। हम लोग अपने आप को एक सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि जो ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, पर ब्रह्म है, जो हमारा रियल स्वरूप है, उसके अनुभव से हम दूर हो गए हैं, उससे अलग हो गए हैं, उस स्वरूप को भूल गए हैं। है, भूला हुआ है। और भूल क्यों जाते हैं? मन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ, जो सेंसेस हैं वो आउट गोइंग है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को ही महसूस करती हैं, चाहे छू कर, चाहे देख करके, चाहे सुन करके। परसेप्शन एक्सटर्नल चीजों का इंद्रियों के द्वारा होता है। चेतना उन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के अनुभव में खो जाती है, उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे पहले मैं एक बार बता रहा था कि जैसे अगर घर में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और टीवी चल रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बैठ के देखने लगो, उसको अटेंशन पे करने लगो, तब अपने आप को बिल्कुल भूल जाएंगे और फिर उसी के अंदर जो करेक्टर हैं, उन्हीं के जो भी सुख दुख हैं, क्रोध काम है, उसी तरीके की फीलिंग हमारे अंदर भी पैदा हो जाती है, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं अपने आप को, और ऑब्जेक्ट का जो दर्शन है उसमें उलझ जाते हैं। तो जीव इंद्रियों के द्वारा जब एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हुए उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें रस लेने लगता है, तब अपने आप को भूल जाता है और उन विषयों से ही एकात्म हो जाता है, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, और तब वो अपने आप को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। जब अपने आप को अलग एंटिटी के रूप में देखता है तो उस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा किए गए जो भी कर्म हैं, उनका कर्ता भी अपने आप को ही मानता है। जब कर्मों का कर्ता अपने आप को मानता है तो उसका कर्म फल भी भोगना पड़ता है सुख दुख के रूप में। और उन कर्मों को स्क्वायर अप करने के लिए, उनके फल को भोगने के लिए, डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए फिर जीव को जन्म लेना पड़ता है। तो ये प्रोसेस फिर जन्म मृत्यु का चलते जाता है, अपने स्वरूप को भूलने के कारण। तो सारे संत यही कहते हैं कि अपने स्वरूप को याद करना है। और स्वरूप को याद हम कर नहीं पाते क्योंकि हम तो बाहर उलझे हुए हैं। तो उसका मेथड बताते हैं कि भगवान का नाम लो तो धीरे धीरे ये देहात्म बोध, मैं अलग एक देह के रूप में स्थित जीव हूं, ये चला जाएगा और उस चेतन तत्व का, जो सबका साक्षी है, उसका अनुभव हो जाएगा। तो उसका अनुभव करने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए उनका नाम लेंगे तो ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। देहात्म बोध चला जाएगा, बाहर के विषयों में रुचि चली जाएगी। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। ज्ञान का मतलब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इस कॉन्टेक्स्ट में जो यहां कहा जा रहा है। और विज्ञान का मतलब अनुभवजन्य ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान जो अनुभव से आता है। तो ये मनुष्य योनि जो है, ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। दिस इज सोर्स ऑफ बोथ। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं कभी किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक बाहर की चीजों के कारण से हर्ष विषाद, सुख दुख, काम क्रोध, भय,
ये सब चीजें पैदा होती रहेंगी जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं भी शांति जीव को नहीं मिलेगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो ये मानव शरीर मिला है, इसका उपयोग अपने स्वरूप को जानने के लिए करना, यही परम स्वार्थ है, यही परम उद्देश्य है इस मानव देह में जन्म पाने का। तो आगे कहते हैं भगवान, राजन, वैसे भगवान भी रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, मतलब राजा है तो राजन ही बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते चित्रकेतु तू किधर घूम रहा है, ऐसा नहीं बोलते। राजा, तो राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, उद्देश्य अचीव करने के लिए हम लोग कर्म करते हैं, वो अगर प्राप्त हो जाए, ट्रांजिटरी एक हल्की सी प्रसन्नता होती है, मोमेंट्री फ्लीटिंग, और न मिले तो फ्रस्ट्रेशन और दुख होता ही है। और वैसे भी जब दूसरी चीजों को हम बाहर से पाने का प्रयास करते हैं, उन चीजों को दूसरे लोग भी पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट होता है। या किसी से सुख पाना है, उसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है, एक गुलामी जैसा भाव आता है, एक बेगर जैसी स्थिति हो जाती है। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सम फेवर फ्रॉम समबडी, वी बिकम ए बेगर। वो दुख का ही कारण है, डिपेंडेंस। तो जो भी कर्म किए जाते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में सुख पाने के लिए, उनसे सुख तो वो मिलता नहीं, बल्कि परम दुख ही मिलता है। किंतु कर्मों के निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। बीइंग फ्री ऑफ ऑल एक्शंस, जस्ट बीइंग बाय वन सेल्फ, उसमें क्या भय है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। क्या करना है इसके बारे में विचार न करें, क्या उद्देश्य है, क्या फल उससे चाहिए, उसका संकल्प ना करें, जस्ट रहे, जस्ट बीइंग। जो आवश्यक होगा उसकी व्यवस्था वो भगवान की माया से ऑलरेडी हो रही है। नीड्स आर फुलफिल्ड। ह्यूमन बींग्स के अलावा सभी की नीड अपने आप फुलफिल होती है। 84 लाख योनियों में से ह्यूमन बीइंग तो एक ही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? उनकी सबकी फुलफिल हो रही है ना। हमारी भी जैसे ही बच्चा पैदा होने को होता है, माँ का दूध तभी उतरता है, व्यवस्था पहले से हो जाती है। हमको लगता है कि हमको एफर्ट करके ये सब अरेंज करना है, एक्चुअली ये सब अपने आप ही भगवान की माया से होता रहता है। तो ये मुझको करना है, मुझको ये पाना है, इस तरीके का संकल्प, इस तरीके के विचार को पूर्णतः त्याग दो, फिर किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। अगर जो चाहा वो मिल भी गया तो पहले तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बोरिंग हो जाता और थोड़ा टाइम बाद।
और दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, देन वर्क वन हैज टू वर्क फॉर दैट। ये अनएंडिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए कर्म और फल का संकल्प न करें। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है, यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सटल है आत्मा, कॉन्शसनेस। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। जो आत्मा है, जो कॉन्शसनेस है, वो जो तीनों स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में इंद्रियों से अनुभव होता है, स्वप्न में मन से अनुभव होता है, सुषुप्ति में न मन होता है न इंद्रियां होती हैं। उस समय सिर्फ वो सब व्यापार बंद हो जाता है इंद्रियों का। उस समय सिर्फ वो फोर्थ ऑब्जर्वर ही रह जाता है। तो इन तीनों अवस्थाओं से जो अलग है, विलक्षण है, जो इन सब को ऑब्जर्व करता है, जो इन सब का अधिष्ठान है, वही मैं हूं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। यह जानकर, इस चीज को समझ करके, इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान और विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। इस चीज को समझ करके जो पहले कहा गया है, इस लोक में जो देखे हैं विषय भोग, इंद्रियों के द्वारा जो सुख यहां प्राप्त थोड़ा बहुत कभी प्राप्त होता मालूम पड़ता है, उसको, और परलोक में जब स्वर्ग चले जाएंगे तो वहां क्या क्या मिलेगा? हूरें मिलेंगी, दारू मिलेगी, है? सोमरस मिलेगा। तो ये जो सुने हुए विषय भोग हैं स्वर्ग के बारे में, उनको भी त्याग दे, उनको भी छोड़ दे। यहां के विषय भोग से कुछ नहीं मिला ये तो पता है। ऐसे ही जो सुने हुए हैं स्वर्ग में, वो भी वैसे ही हैं, उनसे भी कुछ नहीं मिलता है। जो वहां हैं इंद्र जैसे लोग, जो उनके राजा हैं, वो भी कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं फर्दर सुख की खोज में। वहां से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। तो वहां जाके हमको क्या मिल जाएगा जब उनको नहीं मिल पा रहा है जो वहां ऑलरेडी है, जब वहां वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस चीज को अच्छी तरह विचार करे अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा, और इन दोनों तरीके की संकल्पों से, इच्छाओं से अपना पिंड छुड़ा ले, इनके चक्कर में ना पड़े, और ज्ञान विज्ञान में संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। विवेक के द्वारा समझ करके सब स्वप्नवत है, सब यूजलेस है, सब दुख का कारण है। सिर्फ परमात्मा ही एक सत्य है, वही आनंद के सोर्स है। ये सब समझ करके भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान का भक्त हो जाए। यही ह्यूमन जो बर्थ है उसका उद्देश्य है। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। मतलब हमारे अंदर जो एक सेंस ऑफ आई है, हमारे अंदर जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी, चेतन व्यक्तित्व होने का जो भाव है, उसको जीव या जीवात्मा कहते हैं, या आत्मा भी कहते हैं। ये जो चेतन तत्व मुझको अपने अंदर मालूम पड़ता है, अपने अलाइव एंड अवेक का जो मेरा भाव है,
ये आत्मा है, जीवात्मा है, जीव है। और जो जिसके कारण से मुझको ये अनुभव होता है, और जो ऑल परवेडिंग है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा अंदर बाहर, वो चेतन तत्व सब जगह है। उसी का आभास इस शरीर में जब होता है, उसको जीव या जीवात्मा या आत्मा बोलते हैं। और जो ऑल परवेडिंग है, जिसके कारण से एक इंडिपेंडेंट एंटिटी में हमको चेतन होने का आभास होता है, वो परमात्मा है, जो अंदर बाहर सब जगह है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये जीवात्मा के रूप में जो मुझको चेतना का अनुभव हो रहा है, ये उसी का रिफ्लेक्शन या अंश है, जो ऑल परवेडिंग टोटलिटी है। ये दोनों एक ही हैं। तो जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। माई सोल एंड यूनिवर्सल सोल आर वन। इसको सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं सुनना है, इसका अनुभव हो जाए, इसको जान ले अपने अनुभव से। तो एकता का अनुभव अगर करें, तभी जीवन सफल होता है। इसको थ्योरेटिकली सोच करके, इमेजिनेशन से नहीं हो पाएगा। भक्ति के द्वारा ही होगा। भक्ति में ही जो अपना लिमिटेड सेल्फ है, अहम भाव है, वो धीरे धीरे भक्ति में डिजॉल्व हो जाता है। जब वो डिजॉल्व होता है, तो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस अलोन वही अनुभव में रह जाती है। तो ब्रह्म और एकता का, वो आत्मा की एकता का अनुभव होगा तब। इसलिए पहले कहा कि ज्ञान विज्ञान में संतुष्ट रह करके, एक्सटर्नल चीजों में से इंटरेस्ट पूरा खो करके मेरा भक्त हो जाए, उस भक्त होने से ही ये ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव अल्टीमेटली होगा। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे, तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। इसको समझो और इसको धारण करो, यानी कि आत्मसात करो, यानी कि इस अनुभव में पहुंच जाओ। आत्मा और परमात्मा की एकत्व की भावना का अनुभव करो, तब तुम सिद्ध हो जाओगे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को कि राजन, ये तो भगवान जी कह रहे थे चित्रकेतु जी को अभी तक। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित कह रहे हैं, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए बता करके। तो मतलब कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, जो ये बताया गया है ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब चित्रकेतु जी अब मस्त हो गए, हाँ? भगवान के दर्शन हो गए, मन का मैल सब चला गया, आनंदित और आह्लादित हो गए। तो फिर विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्धान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। अब उनके अंदर कोई डिजायर, कोई इंद्रिय सुख की इच्छा कुछ नहीं बची। स्वच्छंद होकर के, अब बिल्कुल फ्री होकर के आकाश मार्ग से विचरने लगे चित्रकेतु जी। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्ष तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार
करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण उनकी स्तुति करते रहते, क्योंकि विद्याधरों के अधिपति थे, वो राजा थे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती थी। मतलब वहां जो हर समय भजन कीर्तन और जो भी वार्तालाप होता था, वो सब भगवान के गुण और लीलाओं से संबंधित ही होता था। तो एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। वो तो विचरते रहते थे सुमेरी घाटी में, तो ऐसे ही विचर रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। तो गोद में बैठा करके एक हाथ से उनको अपने से सटा करके भगवान शंकर बैठे हुए हैं और ऋषि मुनियों की सभा में बात कर रहे हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं शिव। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका करके बैठे हुए। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों की सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। व्हाट नॉनसेंस! क्या डिग्रेडेशन है! ये भगवान है? ऐसा चित्रकेतु कहने लगे। अच्छा, तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। भगवान शंकर तो ऑल नोइंग है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उसी सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था। इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक गए थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूं। इतना तपस्या की, भगवान शंकर से उपदेश मिला, शंकर से भगवान के दर्शन हुए, चित्रकेतु विद्याधरों के अधिपति हो गए और भगवान ने उनको विशेष प्लेन दिया घूमने फिरने के लिए। भगवान के अपने जन थे वो। ये सब कुछ होने के बावजूद एक कमी बच गई, इस बात का घमंड कि मैं जितेंद्रिय हूं। सेंस ऑब्जेक्ट्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो है, ये सेंस ऑब्जेक्ट को गोद में लिए बैठे शंकर।
तो ऑब्वियसली आई एम फार अबव हिम। ये क्या है, बिल्कुल फालतू मेरे सामने क्या है। ये जैसे ही अहंकार आता है तो अहंकार सारे पुण्य को, हर चीज को तुरंत समाप्त कर देता है। वो जय विजय थे, भगवान के द्वारपाल। वहां जा रहे थे वो सनक सनंदन लोग, रोक दिया उनको। उनको लगा कि हम कैसे जाने देंगे, हम तो द्वारपाल हैं। जैसे ही आया कि हम कैसे जाने देंगे इनको, पटक दिए गए वहां से नीचे। तो फॉल इज इनएविटेबल इफ देयर इज ए सेंस ऑफ आई एंड सेंस ऑफ डुअरशिप। अगर ये है तो तुरंत फॉल हो जाता है, गिर जाते हैं उस स्थिति से जहां पहुंचे हैं। तो ऐसे उल्टा सीधा बोला भगवान शंकर को। भगवान तो चुपचाप बैठे रहे, हंसते रहे, एंजॉय कर रहे थे उनके खेल को। और लेकिन पार्वती जी जो है, वो उनकी धृष्टता देखकर बहुत क्रोधित हुई। मुझे ये माना जाता है कि शिव और पार्वती वो पुरुष और प्रकृति हैं। बुद्धि जो है वो लिमिटेड है, वो प्रकृति है, वो पार्वती है। तो उनको क्रोध आ गया, क्योंकि तो प्रकृति है, उसमें तो काम क्रोध मद लोभ भय सब है। तो पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों को दंड देने, दंड के बल पर शासन और तिरस्कार करने वाले प्रभु इस संसार में यही है क्या? यही है जो हमको ठीक लाइन पे लाएगा दंड दे करके? इसी को अपॉइंट किया हुआ है इस काम के लिए। जान पड़ता है ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि और उनके पुत्र सनकादि परम ऋषि, कपिल देव, मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म के रहस्य को नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से रोकते नहीं। वो तो पब्लिकली लेके पार्वती को बैठे हैं। इस चीज को सिर्फ तुम ही थोड़ी देख रहे हो, चित्रकेतु। इसको तो नारद जी भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, भृगु जी भी देख रहे हैं, कपिल देव भी देख रहे हैं, सनकादि ऋषि भी देख रहे हैं। तो लगता है उन लोगों को धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको नहीं पता है, सिर्फ तुमको ही पता है बस। क्योंकि अगर उनको पता होता कि धर्म क्या है और क्या मोरल और एथिकल कोड है, तो वो रोकते ना इनको, भगवान शंकर को ही करने से। लेकिन रोक नहीं रहे हैं। तो लगता है वो अज्ञानी है, उनको कुछ पता नहीं, सबको बस तुमको ही अकेले को पता है। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, भगवान शिव के, उन्हीं मंगलों को भी मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का, वो जो महर्षि मुनि वहां बैठे हुए हैं ना, जहां बात कर रहे हैं भगवान शिव, तो वो उनके फॉलोअर्स हैं। तो सिर्फ भगवान का ही इसने वो किया है, इंसल्टिंग वर्ड्स बोले हैं, ऐसा नहीं। उनके जो अनुयायी महात्मा हैं उनके लिए भी इंसल्टिंग है इसका एक्शन। तो मंगलों को भी मंगल बनाने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए ये ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। ही डिजर्व पनिशमेंट। ये जो बदतमीजी की है इसने, इसका दंड इसको मिलना आवश्यक है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। ये समझता है हम जितेंद्रिय हैं और बाकी सब इंद्रियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है। मतलब अपनी साधना के बल पर
भगवान के चरण कमलों तक पहुंच गया था वो। तो पार्वती जी कह रही हैं कि इस अ, अधम जो इसका एक्शन है, इसके कारण से अब ये वहां रहने लायक नहीं रहा। इसका अपने बड़प्पन का घमंड है, यह भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है। वहां तो चरण कमलों में तो एब्सोल्युटली जो प्रपन्न है, शरणागत हैं, मैं भाव जिनके अंदर है ही नहीं, उन लोगों के लिए वो स्थान है भगवान के चरण कमलों का, नॉट फॉर हिम। जिनकी उपासना बड़े पुरुष करते हैं, चित्रकेतु को संबोधन कर पार्वती जी ने कहा, अतः ये दुर्मते, और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दुर्मति है तुम्हारी, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने पर बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया, तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। मतलब बहुत साधना किए हुए भगवान भी जिनसे प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए, उनको ज्ञान तो था ही, एक थोड़ा सा ट्रेस कहीं रह गया ईगो का। जैसे ही पार्वती जी ने बोला उनको, तो फिर उनको याद आ गया ये तो गलत हो गया है ना। लेकिन भगवान के भक्त थे, सम अवस्था में थे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है सब खेल भगवान की माया है। तो फिर अभी तक तो गाली गलौज कर रहे थे, फिर जरा समझ आया, रिफ्लेक्ट बैक किया होगा, तो फिर उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जो भी शाप या वरदान मिलता है किसी को, यहां ये कह रहे हैं चित्रकेतु, कि जब कोई देवता लोग, कोई ऋषि महात्मा कोई वरदान या शाप देते हैं, यहां सिर्फ शाप लिखा है, वरदान नहीं लिखा है यहां, तो उनको प्रारब्ध अनुसार जो मिलना था, ये शाप माता पार्वती देती या न देती, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसको असुर योनि में जाना ही था, बिकॉज ऑफ दैट ईगो, जहां वो अपने आप को जितेंद्रिय समझ करके दूसरे का उपहास कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट एक्शन उसका फल मिलना था। पार्वती जी शाप दें या न दें, इन आइदर केस ये होना था, प्रारब्ध के हिसाब से होना था, कर्म के हिसाब से होना था। तो इसलिए कहते हैं कि माता जी, मैं शाप स्वीकार करता हूं, और जो आपने कहा ये मैं जानता हूं कि ये प्रारब्ध के हिसाब से जो होना था, उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन मुझको मिल गई है आपके शाप के रूप में। ये पूर्व सूचना मात्र है आपका शाप, यानी कि वट एवर इज गोइंग टू हैपन विद मी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू आर सेइंग इट। आपने शाप दिया इसलिए होगा, ऐसा नहीं है।
ये तो प्रारब्ध के हिसाब से होना ही था। आपके द्वारा सिर्फ मुझको ये पता लग गया कि मेरे साथ ये होने जा रहा है। ये सिर्फ पूर्व सूचना है। इसमें सांप जैसी कोई चीज नहीं है। फिर आगे कहते हैं, ये जो आगे तीन चार श्लोक हैं, ये हाईएस्ट नॉलेज ऑफ हिंदुइज्म, इससे ऊपर कोई नॉलेज नहीं है। दिस इज अल्टीमेट। जो भी चार पांच श्लोक भी आएंगे आगे, तो पहला तो यही है कि शाप और अनुग्रह कुछ नहीं होता। माया के हिसाब से जो कर्म और कर्म फल का सिस्टम है, उसके हिसाब से चीजें अपने आप घटित होती रहती है। जो कोई कुछ कह देता है, शाप दे देता है या अनुग्रह कर देता है, वरदान दे देता है, वो सिर्फ पूर्व सूचना होती है उस चीज की जो प्रारब्ध अनुसार उस आदमी के जीवन में घटना है उसकी। ये पहली चीज कही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी के कुछ कहने सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता। हमारा जीवन अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। आगे इसको भी साफ कर देंगे थोड़ी देर में। अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देंगे अभी आगे। जो चित्रकेतु ने कहा, देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है। और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, ये अज्ञान के कारण से है, चलता रहता है। और फिर सुख दुख थोड़े बहुत आते जाते रहते हैं, जीवन में चलते रहते हैं। माता जी, सुख और दुख देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। सुख और दुख कर्म और कर्म फल के हिसाब से अपने आप चलता रहता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। सुख और दुख न तो मेरी आत्मा के कारण से होता है और न कोई दूसरे के कारण से होता है। जो अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, वही अज्ञानी है। जो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस को नहीं जानते, वही अज्ञानी है। जो अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी समझते हैं, वही अज्ञानी है। तो ये जीव अज्ञान से मोहित है और सब जगह हमेशा सुख और दुख भोगता रहता है। ये सुख या दुख देने वाला ना तो वो स्वयं है और ना दूसरे लोग हैं। ये अज्ञानी लोग ही अपने को या दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। तो फिर अगर ना मैं रेस्पॉन्सिबल हूं और ना कोई दूसरा रेस्पॉन्सिबल है, तो फिर इस सुख दुख के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? ये कर्म और कर्म फल, ये बंधन, ये होता फिर कैसे है? अगर ना मैं रेस्पॉन्सिबल हूं ना दूसरे रेस्पॉन्सिबल हैं, फिर कैसे होता? तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, माता जी, सुख और दुख देने वाला यह जगत सत्व रज और तम गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। भगवान की माया त्रिगुणात्मक है। सात्विक राजसिक तामसिक गुण उसमें है। वो सात्विक राजसिक तामसिक गुण प्रकृति के सभी पदार्थों में है। इनर्ट मटेरियल में भी है, प्लांट और एनिमल में भी है, ह्यूमन बीइंग्स में भी है।
ये पूरा जगत सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है, नेचुरल फ्लो ऑफ दीज त्रिगुणास। एक नदी बह रही है, धूल के कण या तिनके उसमें बह रहे हैं, और और तिनकों का कोई रोल नहीं है। दे आर बीइंग सिंपली कैरिड बाय दैट करंट ऑफ वाटर। नदी के प्रवाह में वो बह रहे हैं, सिर्फ कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मूवमेंट भी मालूम पड़ता है, ऊपर नीचे भी होते हैं, कोई साथ आ गया कोई दूर हो गया, ये भी मिलना और बिछुड़ना भी होता रहता है। लेकिन ये सब जो होता है, मिलना बिछुड़ना, ऊपर जाना नीचे जाना और मूवमेंट, ये सब जो दिख रही है सब एक्टिविटी, ये वो डस्ट पार्टिकल या तिनके नहीं कर रहे हैं, ये जो करंट वाटर है उससे होता है। तो ऐसे ही ये जो पूरा जगत है, ये जैसे नदी का पानी है, ऐसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रवाह है। उसी से पूरा जगत चलता है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख, तो कुछ भी नहीं, अपने आप होता रहता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण शरीर से, मन से कुछ कुछ करवाते रहते हैं जीव से। वो स्वतंत्र नहीं है। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से बंधा हुआ है जीव, उसके हिसाब से कर्म होते हैं और कर्मों के हिसाब से फल होता है। ये तीनों गुणों के प्रवाह से ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है। जीव तिनकों और धूल कणों के समान ऊपर नीचे की योनियों में जाता रहता है, मिलता और बिछुड़ता रहता है। इसमें उनका कोई भी रोल नहीं है, तीनों गुणों का प्रवाह है। तो इसमें शाप क्या, अनुग्रह क्या, स्वर्ग क्या और नरक क्या, सुख क्या और दुख क्या, ये सब तो एक तीनों गुणों का प्रवाह मात्र है। उसी से सब घटना घटती रहती है। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों का की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान बिना किसी सहायता के अपनी आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों के तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। सारे प्राणियों की रचना माया से होती है भगवान की, उनका बंधन भी माया से होता है, अज्ञान माया से होता है, सात्विक राजसिक कर्म माया से होते हैं, उसके कारण से बंधन और मोक्ष और सुख और दुख ये सब भी भगवान की माया से होता है। एक एक आदमी, एक एक पेड़ पौधा, एक एक जीव, एक एक चींटी कैसे चलेगी, कैसे बैठेगी, क्या होगा, ये कोई बैठकर डिसाइड नहीं कर रहा है। भगवान एक एक चीज को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी जो आत्म स्वरूपनी माया है, उसके जो त्रिगुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनके नेचुरल फ्लो से ये सब चीजें अपने आप होती रहती है। माता जी, श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। ये सब जो दिख रहा है कि शिव जी बैठे हैं गोद में लेकर पार्वती जी को, ये भगवान की माया का खेल है। श्री हरि जो है, ही हैज नथिंग टू डू विद इट। माया के कारण से जो सब होता है, जो मल दिखता है, उस माया के मल से भगवान रहित हैं। वो सिर्फ प्योर विटनेस है। ही डजंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, ही इज नॉट डायरेक्टिंग एनीथिंग, ही इज नॉट स्टॉपिंग एनीथिंग।
उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तो रागजन्य क्रोध तो उनमें हो ही कैसे सकता है। क्रोध तो जब राग में, अटैचमेंट में, फुलफिलमेंट में जब बाधा आती है, तब क्रोध पैदा होता है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है, मेयर साक्षी हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है, सुख की आकांक्षा ही नहीं है, तो फिर क्रोध कहां से आएगा। भगवान में ये सब नहीं है। मतलब आपके अंदर आ रहा है तो समझ लीजिए आप क्या है, ऐसा पार्वती जी को बता रहे हैं। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य, पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। तथापि भगवान में तो सब कुछ है नहीं। भगवान तो किसी में इन्वॉल्व है नहीं। उनका तो कोई प्रिय अप्रिय है नहीं। उनके अंदर तो राग और क्रोध है नहीं। लेकिन उनकी जो माया शक्ति है, वो माया शक्ति ऐसे कर्म कराती है जीव से, पाप रूप भी और पुण्य रूप भी। ये माया के कारण से, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के कारण से जीव इज फोर्स टू डू इट। ये होता है। तो जो माया शक्ति का कार्य है, पाप और पुण्य माया शक्ति के कार्य हैं, जीव के नहीं। माया शक्ति से पाप और पुण्य होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव एक्शन माया के कारण से होते हैं। तो ये जो पाप और पुण्य है, इसी से जीव को सुख और दुख मिलता है। इसी पाप और पुण्य के फलस्वरूप ही उसका हित या अहित होता है। इसी पाप और पुण्य के कारण से ही वो बंधन में पड़ता है या मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी पाप पुण्य के कारण से मृत्यु और जन्म उसका होता है। और ये जो आवागमन चलता है, अलग अलग योनियों में ऊपर नीचे चलता है जीव, ये सब माया शक्ति के जो कार्य हैं, पाप और पुण्य, उनके कारण से ये सब कुछ होता है। ये तीनों गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें कोई अनुग्रह, कोई शाप, कुछ नहीं है। सब ऑटोमेटेड प्रोसेस है। माया शक्ति का कार्य है। माया का खेल है जो भी दिखता है। जैसे स्वप्न में सब तरीके का सुख दुख हम महसूस करते हैं, वैसे ही माया के कारण से इस संसार में सुख और दुख मालूम पड़ता है। पति प्राणा देवी, मैं साप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि आपको जो मेरी बात अनुचित प्रतीत हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बाकी जो साप आपने दिया है, दैट इज फाइन विद मी। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। क्योंकि मुझको पता है कि ये जो मूवमेंट है, ये तो अपने आप होता रहता है। ये तो माया शक्ति का कार्य है। कभी विद्याधरों के अधिपति बन गए, कभी वृत्रासुर बन जाता है वही आदमी, सेम आदमी, सेम जीव। ये माया शक्ति का खेल है, चलता रहता है। तो आई विल गो थ्रू दैट, दैट इज फाइन विद मी। आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मुझको ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए थी। मुझसे जो निकली उसके लिए क्षमा करिए मुझको, है ना। तो ऐसा माता पार्वती को कह करके विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी जो बैठी थी, जो वहां ऋषि मुनि बैठे थे, तो जब इस तरीके की बात करके चित्रकेतु वहां से चले गए,
तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से ये बात कही, है ना। अब भगवान शंकर एक्सप्लेन करते हैं कि ये चित्रकौटि कौन है, इसकी क्या पोजीशन है, और इसको कोई किसी चीज का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्यों इतनी प्रसन्नता पूर्वक ये साफ स्वीकार करके चला गया। इस चीज से सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था, पार्वती जी को भी आश्चर्य हो रहा था। तो इस आश्चर्य को क्लैरिफाई, शांत करते हुए भगवान शंकर कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो अब हम लोग अगले संडे में पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, है ना। चलिए जी, फिर ये करते विराम देते हैं। नमस्कार।